Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग नवंबर 2020 के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक करवा सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी कि नवंबर का महीना टॉरस यानी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies? So टॉरस पीपल, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज निकल कर आई हैं। यहाँ पर एक ही तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स ऑलमोस्ट सारे जो टॉरस पीपल हैं आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन का फेज़ है। ज़िंदगी में बदलाव है। नवंबर के महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। टॉरस पीपल, इस नवंबर के महीने में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगी। आप जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं ज़िंदगी में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के ऑफ़र आपको मिलेंगे। आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। आप चूज़ करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करें। आप समझ नहीं पाएंगे। आपको जो ज़रूरत है वो है कि आप एक वाइज सिलेक्शन करें। आपके लिए चीज़ें अच्छी बन रही हैं, अच्छी निकल कर आ रही हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को देखकर आप कहीं ना कहीं खुद को डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें हम तो बहुत सारे ऑफर्स होंगे आपके पास इस नवंबर के महीने में जब आपको सिलेक्शन करनी अपनी सूझबूझ से पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ है कि आपकी हर तरह की फुलफिलमेंट पॉसिबल है। आपको डायरेक्शन कौन सी चूज़ करनी है दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आपके लिए ये चीज़ प्रायोरिटी है, आपके लिए ये चीज़ प्रायोरिटी है, आपके लिए ये चीज़ प्रायोरिटी है। क्या प्रायोरिटी है वो आपको खुद को सेलेक्ट करना है। ओके, एंड द अदर कार्ड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सी, आपको सामने से अपॉर्चुनिटी दिख रही थी बहुत लंबे अरसे से, लेकिन आप उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। बीच में आपकी एनर्जी लो हुई। पीछे मैंने जब लास्ट अक्टूबर की रीडिंग की तो आपकी एनर्जी काफ़ी लो थी। अब वो अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नज़र आएगी नवंबर के महीने में। वो एक प्रपोज़ल है, वो आपकी ग्रोथ का प्रपोज़ल है। आपको पहले भी मिला था लेकिन किसी इंसान की इंटरफेरेंस की वजह से वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। वो प्रपोज़ल आपसे छिन गया था, लेकिन अब फिर आपको एक प्रपोज़ल नज़र आ रहा है और इस प्रपोज़ल को आप चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ग्रैब करेंगे। वो कैसे कर पाएंगे? आपको अपना एडवाइज़र खुद बनना है। आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन अपने लव्ड वंस के साथ एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने कैपेबल हैं कि आप जो एडवाइस खुद को देंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का खुद ब खुद सॉल्यूशन है। तो आप जो आपकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर फोकस कीजिए। थोड़ा टाइम मेडिटेशन में बैठिए, अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और डेफिनेटली मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ और है यहाँ पर कि आपसे लोग सलाह लेने भी आएंगे। नवंबर का महीना इस तरह का महीना है, लोग आपसे सलाह लेने भी आएंगे।
तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़ योर एनर्जीज़। नवंबर के महीने में आपकी एनर्जीज़ अप होने वाली हैं, आपके लिए चीज़ें अच्छी निकल कर आ रही हैं। वो अच्छी इस वजह से निकल कर आ रही हैं क्योंकि बीच में एक टेस्टिंग टाइम आपका आया है। अक्टूबर का महीना बहुत डिस्टर्बिंग सा गया है आपका कुछ, लेकिन नवंबर के महीने में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 11 कार्ड है। तो इसका मतलब जो आप अपने परिवार के लिए सपने देख रहे हैं, आप अपने ब्यूटीफुल कैसल चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो, आप वहाँ पर अपने लव्ड वंस के साथ खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, ये वक्त वही वक्त आ रहा है। यहाँ पर सेलिब्रेशन मूड भी है, ऑब्वियसली दिवाली है तो सेलिब्रेशन मोड होगा, तो आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस महीने में। खुश रहेंगे आप इस महीने में, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल। और घर पर कुछ एक हेल्दी टाइम स्पेंड करेंगे, अपने घर वालों की सुनेंगे, उन्हें अपनी सुनाएंगे। और इसमें कोई आर्ग्यूमेंट वाली बात नहीं होगी, लेकिन एक डिस्कशन वाली बात ज़रूर होगी। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के जो आपके सपने हैं वो कहीं ना कहीं इस महीने पे पूरे होंगे। इस मंथ आप स्पेशली सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में पर्टिकुलरली आप खुद। जो एक होता है ना कि फैमिली के बारे में भी सोचना साथ में, ऐसा नहीं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। ये आपका सेल्फिश बिहेवियर नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है इस टाइम के लिए कि आप अपने बारे में सोचें, तभी आप पूरी फैमिली की ग्रोथ कर पाएंगे। और जब आप अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने सेल्फ डिसीजंस के बारे में सोचेंगे, आप सेल्फ के फाइनेंसेस के बारे में सोचेंगे, आप अपनी खुशी के बारे में सोचेंगे, तो ज़िंदगी आपको एक खूबसूरत डायरेक्शन में नज़र आएगी। आपके लिए द सन कार्ड है, टैरो का सबसे ब्राइटेस्ट कार्ड है। आप तभी एक ज़िंदगी ऐसी जी पाएंगे जैसे कि आप जीना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी का जो अंधेरा है वो तभी छटेगा जब आप अपने बारे में अब सोचेंगे। आप तभी अपनी सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे, बिकॉज़ सबके लिए सोचते सोचते कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए हैं, आप अपने इनर सेल्फ के साथ भी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो अब ये वो वक्त है जब आप अपने बारे में सोचें, ताकि ये जो सूरज है ये आपकी ज़िंदगी का सारा अंधकार मिटा दे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली खुशियाँ होंगी। उसका कारण क्या है? जब आपने इतना सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अभी एक्सपीरियंस किया और कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के साथ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही होने वाला है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। ये सब उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिन्होंने अक्टूबर में अपनी हीलिंग की है। उनके लिए ये एनर्जी इस तरह से फ्लो करेगी। जिन टॉरस पीपल ने अपनी हीलिंग की है, आज के टाइम पर उनके पास हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी है। जिन्होंने अभी भी अपनी हीलिंग नहीं की है, आप अक्टूबर की रीडिंग देखिए, आप वहीं पर ही अभी भी स्टक है। जो हीलिंग करके टॉरस पीपल आगे की तरफ बढ़े हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रांजिशंस होने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाली हैं, बहुत बड़ा बदलाव नवंबर का महीना आपके लिए लेकर आने वाला है। सो लेट्स सी आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या निकल कर आता है, क्या आपके लिए मैसेज है from the universe. Let's see that. So, what are the energies for Taurus people for November 2020? What are the energies for Taurus people for November 2020? I'll take out the random cards. The chess game. Setting your course. The Oracle of Delphi. One more card I'll take out. Uriel and the Sphinx.
द विलो का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। सी, इस महीने में मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस महीने में आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी फेवर में है, और कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके अगेंस्ट है। कौन सा ऐसा इंसान है जो आपके लिए खेल रहा है, और कौन सा इंसान है जो आपके अगेंस्ट खेल रहा है। आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो ज़िंदगी है ये एक चेस की गेम की तरह है, और लोग क्या चाल चल रहे हैं और कौन सी चाल आपके अगेंस्ट पड़ने वाली है, इस सारी चीज़ की नॉलेज आपको नवंबर के महीने में होगी। और जब आपको इस तरह की नॉलेज होगी तो डेफिनेटली आप अपना एक कोर्स सेट करेंगे। आपको आगे कैसे बढ़ना है वो नज़रिया आप सेट करेंगे। आप अपनी जर्नी को कैसे आगे लेकर जाएंगे, किसके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, वो चीज़ आप सेट करेंगे, अपने लिए उस चीज़ को सेट करेंगे। और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आपके कोर्स का पता होना चाहिए, आपकी जर्नी कैसी होने वाली है इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। आप फोकस्ड होकर चलेंगे, आप अपने बारे में सोच कर चलेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है डेफिनेटली, क्योंकि अपने बारे में सोचना कोई गलत चीज़ नहीं है। ओके, और द ऑरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है। सी, अब क्या है, आपको नॉलेज होगी, आपको ये चीज़ का पता लगेगा कि जिस तरह से आप लोगों को देख रहे हैं, जो लोग आपके अपने हैं, मीन्स आपके लिए आपकी फेवर में हैं, आप उनके बारे में गलत सोचते थे, और जो आपके अगेंस्ट हैं आप उनके बारे में अच्छा सोचते थे। आपको ये इस चीज़ की नॉलेज अब होगी, आपको डेप्थ में नॉलेज होगी हर एक चीज़ की। अब आप इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आपकी इंट्यूशंस हाई होने वाली हैं। आपकी जैसे ही इंट्यूशंस हाई होंगी, आप जब अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियरली सामने आपको नज़र आएंगी। और बहुत लंबा एक ऐसा अरसा बीत चुका है जब आप खुद को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गए थे। मीन्स आपको ऐसा लगता था कि हर इंसान आपको ही कुछ कहना चाहता है, आपके ही अगेंस्ट चल रहा है, चाहे वो इंसान आपकी फेवर में भी था, लेकिन हमेशा आपको ये लगता था। अब वो ऐसे इल्यूजन्स क्लियर होंगे, आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा चेंज होगा। द नेक्स्ट कार्ड इज यूरियल एंड द स्फेनिक्स का कार्ड है। देखिए, अब क्या है, अब आपको एंजल प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपकी इनर ग्रोथ का टाइम भी है। एंजल्स आपको गाइड करेंगे। आप अंदर से जो आपके ब्लॉकेजेस आपने खुद ही बना लिए हैं, किसी ने ये ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं किए हैं टॉरस पीपल आपके लिए, आपने खुद ही बहुत सारे ब्लॉकेजेस अपने लिए बना लिए हैं। आपने लोगों को गलत सोचना उनके बारे में शुरू कर दिया है। आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई है कि लोग शायद आपको देखकर जलते हैं। ऐसे टाइम में आपने बहुत लंबा ऑपरेट किया है, लेकिन अब आपको एंजल्स गाइड करेंगे ताकि आपकी जो नॉलेज है वो एक कंप्लीट, एक फाइन और एक बहुत अच्छी नॉलेज आप गेन कर पाएँ। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाएँ, आपके रूट्स डिपन हों, आप कनेक्टेड हों, आप ग्राउंडेड फील करें। इस तरह से एंजल्स आपको गाइड करेंगे इस नवंबर के महीने में। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द विलो का कार्ड है। देखिए, इस जो नवंबर का महीना है, इसमें आपको एक बात तो डेफिनेटली समझ आ जाएगी कि जो आप नेचर को प्रोवाइड करेंगे, नेचर वही आपको बैक प्रोवाइड करेगी। आपने बहुत लंबे अरसे के साथ ये चीज़ सोची कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, हालात आपके अगेंस्ट हैं। आपने खुद के ऊपर कहीं ना कहीं गरूर रखा, आपने अपने आप को ग्राउंडेड नहीं रखा, तो नेचर ने आगे से आपको वैसा एक डाउनफॉल दिखाया जो कि कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में आपकी ज़िंदगी में आया है। अगर आप अभी भी उसी गुरूर में काम करेंगे तो एक डाउनफॉल आप जल्द देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं, अगर आप समझ गए हैं कि ग्राउंडेड रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको वो पेड़ बनना है जिसके ऊपर फल लगते हैं, जो
लोगों को छाया देता है, अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। आप अपने इनर सेल्फ के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड हो जाते हैं। आप अपने हायर सेल्फ के साथ जब कनेक्टेड होते हैं तो अपने रूट्स के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए नवंबर के मंथ में। सो लेट्स सी कि आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। मीन्स आपको क्या काम करना है, आपको अपने ऊपर क्या काम करना है, या आपको इस मंथ क्या एक्शन लेना है। लेट्स सी दैट। ओके, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर टॉरस पीपल फॉर नवंबर 2020। टॉरस पीपल को क्या काम करना है खुद के ऊपर नवंबर 2020 में। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन। लेट मी टेक आउट द रैंडम कार्ड्स। आर्कएंजल माइकल, वाओ, experiencing grace. Okay. The other card, Cosmic Gateway. Bottom of the deck, Divine Order. देखिए, मैंने जिस तरह से आपको कहा कि आप कहीं ना कहीं खुद को लेकर ही पॉजिटिव हो गए, तो अब आपके लिए मोड ऑफ एक्शन ये आता है कि आपको हेवन पर ट्रस्ट करना है। आप सेफ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं। अपने जितने भी आपके कंसर्न्स हैं, जितने भी आपकी वरीज हैं, वो आप डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिए और वेट कीजिए। आपकी ज़िंदगी में एक जादू ज़रूर होगा। आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका कर्मा कनेक्शन भी सब कट होगा, लेकिन उसके लिए आपको चीज़ों को छोड़ना होगा। मीन्स दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको हेवन को ट्रस्ट करना है। आपको अब खुद को लेकर पोसेसिव नहीं होना है। दिस इज़ योर फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन। इस तरह से नवंबर के मंथ में आप काम करेंगे। द अदर थिंग, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ग्रेस आ जाएगा और आप लोगों के साथ अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे। आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन साबित होंगे और आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस डेफिनेटली आ जाएगी। तो आपको हर एक काम ग्रेसफुली करना है। आपको हर एक चीज़ के अंदर दूसरे के ऊपर क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है उस चीज़ को लेकर चलना है। आपको इस पॉइंट पे ये भी सोचकर चलना है कि आपने पास्ट में अपनी ही गलती की वजह से बहुत कुछ सफ़र किया है और अक्टूबर के मंथ में आपको सफ़र करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने वो डाउनफॉल देखा है तो सिर्फ अपनी वजह से देखा है। तो अब आप ग्रेसफुली आगे की तरफ को चलिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी निकल कर आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। एंड द अदर थिंग, अगर आप हेवन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो आपके लिए एक कॉस्मिक गेटवे खुलेगा। मीन्स आप अपने आप को मैग्नेटिक फील करेंगे कि जो चीज़ें आप सोचेंगे आपकी ज़िंदगी में वैसा होने लगेगा। आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होने लगेंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें आप सोचेंगे, बाद में चीज़ें होंगी पहले, उस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पर करने वाला काम क्या है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। एंड दिस इज़ अ डिवाइन ऑर्डर फॉर यू। अब आपको मैं से हट के आप पर आना होगा। ओके, डिवाइन ऑर्डर है आपके लिए। आपको जो सही लगता है, जो सही लगता है का मतलब है जो इंट्यूशन कहती है आपकी कि ये चीज़ सही है, वो आप कीजिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है जो आप ज़िंदगी में अब सीख रहे हैं, ये अनफोल्ड हो रहा है, लेकिन ये तब तक आप पेनफुल कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर एक बात नहीं आ जाएगी कि जिस तरह से आपने चीज़ों को लिया है उस तरह से आपको चीज़ों को नहीं करना चाहिए था। आपने अपने बारे में पॉजिटिव होकर चीज़ों के बारे में सोचा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए
अच्छी होने की बजाय डाउनफॉल में गई हैं अक्टूबर में। और जो लोग अभी भी अक्टूबर की एनर्जीज में स्टक हैं, आप प्लीज़ एक बार उस रीडिंग को दोबारा देखिए और अगली रीडिंग, ये जो नवंबर की रीडिंग है, इसको देखिए। आपको फ़र्क पता लग जाएगा। एनर्जी में ट्रांजिशन होगा वो तब होगा जब आपके अंदर बदलाव आएगा। आपको डिवाइन को सरेंडर डेफिनेटली करना होगा इस नवंबर के महीने में। सो लेट्स सी डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं डिवाइन आपको? व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर टॉरस पीपल फॉर नवंबर 2020? क्या ब्लेसिंग्स हैं? क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की? व्हाट आर द ब्लेसिंग्स? What are the blessings for from divine for Taurus people for November 2020? Okay, the next thing is Voyage of the Heart. Beautiful. And bottom of the deck is Reaching Your Destination. See, आप एक चीज़ को जान लीजिए, जो भी ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आप मोड ऑफ एक्शन को फॉलो करते हैं, तो आप डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, जहाँ डिवाइन आपको देखना चाहते हैं। वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। इस वक्त अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाए, आप फिर एनर्जी में पीछे रह जाएंगे। आप बहुत सारे टॉरस पीपल मुझे ये बात बोलेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो रहा। ज़िंदगी में अगर आपके ऐसा नहीं हो रहा तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। डिवाइन ने तो आपके लिए एक एनर्जी चलाई है। जो लोग इस एनर्जी तक पहुंच पाएंगे वो डेफिनेटली ये सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, और जो नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए चीज़ें वैसे नहीं निकलने वाली हैं, वो अभी पिछली एनर्जीज में ही रहेंगे। सो द फर्स्ट ब्लेसिंग फॉर यू इज़ कि आप नए हॉरिजन्स के लिए तैयार हो जाएं। आपकी ज़िंदगी के अंदर नई चीज़ें होने वाली हैं, नए ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने सोची भी नहीं होंगी। बहुत दूर तक डिवाइन ने आपके लिए चीज़ों को प्लान किया है। तो नए हॉरिजन्स के लिए प्लीज़ आप तैयार हो जाएं, और आप उस चीज़ के बारे में सोचें भी। आप सोच तब पाएंगे जब आप अपने आप से बाहर निकलेंगे, तब आप इन चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। सो द फर्स्ट ब्लेसिंग इज़ दिस। अगली जो ब्लेसिंग है वो डिस्कवरिंग ट्रुथ है। आप देखिए, अगर आप सच्चाई के साथ एक रास्ते पर चलेंगे तो आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगी। आपको ये लग रहा है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, शायद इस रास्ते में आपको बहुत सारे हर्डल्स दिखाई दे रहे हों, लेकिन जब तक आप सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलेंगे, जब तक आप अपने साथ सच्चे नहीं होंगे, जब तक आप डिवाइन के साथ सच्चे नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों के साथ सच्चे नहीं होंगे, ज़िंदगी के अंदर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड द अदर थिंग, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आपको नवंबर के महीने में लोगों की सच्चाइयाँ भी पता लगेंगी। जिन लोगों को आप अपना मान रहे हैं वो आपके लिए क्या करते हैं वो आपको पता लगेगा, और जिन लोगों से आप ये सोचते हैं कि वो लोग आपसे जलते हैं, लोग आपको गलत समझते हैं, आपको पता लगेगा वो लोग आपके लिए सही हैं। तो कुछ ट्रुथ्स आपको इस महीने में पता लगने वाले हैं। और अगर ये ट्रुथ जानने के बाद आप खुद के ऊपर काम करते हैं तो ज़िंदगी में खुशहाली, प्यार आपके, कहते हैं कि लाइफ में फ़्लो करेगा। वॉयज ऑफ द हार्ट आपके हार्ट में फ़्लो करेगा। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। आपके अंदर भी प्यार होगा, आपके बाहर भी प्यार होगा, आपकी सराउंडिंग में भी प्यार होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी होगी, आपकी सोच बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म हो जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे की तरफ को मूव करेंगे। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं, मैंने तो पहले ही डिस्कस किया है, ये कार्ड रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। आप डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ डिवाइन आपको देखना चाहते हैं, जहाँ डिवाइन आपको इमेजिन करते हैं, जहाँ डिवाइन चाहते हैं कि आप वहाँ पहुँचें।
क्योंकि उन्होंने वो रास्ता, वो डेस्टिनेशन आपके लिए बनाई है। आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं, आप रास्ते में ही भटक जाते हैं। तो इस बार आप भटकिए मत, आप अपने जो सेल्फ ऑब्सेशन की आपकी प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। जो आप बाहर की तरफ को लेकर आएंगे वैसी चीज़ें आपके साथ अंदर की तरफ को होगी। तो आई होप टॉरस पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।